एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में डिस्कस करेंगे मेजर नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया यानी भारत की प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड से, जिसमें मेंशन है कि क्या क्या इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, संवैधानिक संगठन और वैधानिक संगठन। इसके अलावा जो नियामक संगठन होते हैं जिन्हें रेगुलेटरी संगठन बोला जाता है। कुछ मेमोरी ट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे और इम्पॉर्टेंट PYQs को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। राष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें भारत सरकार या फिर संविधान के अंतर्गत किसी भी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किया गया होता है, और ये संस्थाएं शासन, प्रशासन, न्याय, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान, रक्षा, पर्यावरण, इन सभी विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं ताकि हमारे देश का समग्र विकास हो सके और सुशासन को सुनिश्चित किया जा सके। सरल शब्दों में अगर बोलें तो राष्ट्रीय हित में किसी भी विशेष कार्य को करने के लिए स्थापित की गई जो संस्थाएं हैं इनको राष्ट्रीय संगठन कहा जाता है। अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो गुड गवर्नेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल होते हैं, हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, संविधान और कानूनों का प्रभावी जो क्रियान्वयन है वो करते हैं, आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं, साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो है उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन में ये सहायता करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एवं कल्याणकारी योजनाएं जो हैं उनके प्रभावी संचालन में सहयोग करते हैं। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है, एक प्रकृति के आधार पर और दूसरा होता है कार्यक्षेत्र के आधार पर। प्रकृति के आधार पर संवैधानिक संगठन आते हैं, वैधानिक है, कार्यपालिका संगठन, नियामक संगठन, अर्धन्यायिक और इसके अलावा में सलाहकार संगठन। कार्यक्षेत्र के आधार पर शासन एवं प्रशासन, वित्त एवं बैंकिंग, न्याय और मानवाधिकार, कृषि एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष और अनुसंधान यानी स्पेस एंड रिसर्च, रक्षा एवं सुरक्षा, पर्यावरण और जलवायु, उद्योग एवं व्यापार और साथ में सामाजिक कल्याण, ये सभी जो है राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण इस तरीके से किया गया है। अब अगर बात करें संवैधानिक संगठन की तो भारत का संविधान जो है ये कुछ संवैधानिक संगठनों का निर्माण करता है, जिसमें शामिल है निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बैकवर्ड क्लासेस के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG से रिलेटेड आयोग है, वित्त आयोग, राष्ट्रीय लोक सेवा प्राधिकरण और UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग। संवैधानिक संगठनों की अगर सारणी की बात करें तो यहाँ पर कुछ संवैधानिक संगठन दिए गए हैं, इनकी स्थापना और अनुच्छेद, साथ में इनका मुख्यालय कहाँ है और प्रमुख कार्य क्या होता है। ये लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि निर्वाचन आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, आर्टिकल 324 में ये मेंशन है। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और मुख्य कार्य है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। दूसरा है UPSC जिसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में ये मेंशनड है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। सिविल सेवाओं की भर्ती इसके द्वारा की जाती है। वित्त आयोग की अगर बात करें तो 1951 में इसकी स्थापना हुई थी, आर्टिकल 280 में ये मेंशन है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। केंद्र और राज्य के बीच जो करों का बंटवारा होता है वो वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1950 में, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में ये मेंशन है और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। सरकारी लेखा परीक्षण प्रमुख कार्य है। NCSC 2004 में इसकी स्थापना हुई, जो SC के अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड इसी तरीके से NCST है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, आर्टिकल 338A और आर्टिकल 338 इन दोनों में ये मेंशन है। न्यू दिल्ली जो है इनके मुख्यालय हैं। SC के अधिकारों के लिए NCSC और ST के अधिकारों की रक्षा के लिए NCST। NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो इसकी स्थापना जो है 1993 में हुई, 2018 में इसमें संशोधन हुआ। 338B में ये मेंशन है, न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। OBC के हितों की रक्षा के लिए इसको स्थापित किया गया था। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कुछ वैधानिक संगठन दिए गए हैं, जैसे कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPRC, राष्ट्रीय महिला आयोग,
नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कहते हैं, और केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC एंड लोकपाल। ये संसद द्वारा पारित अधिनियम है जिन्हें वैधानिक संगठन बोला जाता है। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है वैधानिक संगठनों की, इनकी स्थापना, अधिनियम, मुख्यालय और प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं NHRC की, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। 1993 का ही एक्ट था। मुख्यालय है इसका न्यू दिल्ली और मानवाधिकारों की रक्षा इसका प्रमुख कार्य है। CIC 2005 में इसकी स्थापना हुई। RTI 2005 के एक्ट के तहत, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो अपील होती हैं उनका निस्तारण करना CIC का प्रमुख कार्य है। CVC, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। CVC अधिनियम 2003 के तहत ये इसमें संशोधन किया गया। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भ्रष्टाचार की रोकथाम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है लोकपाल। लोकपाल की स्थापना 2019 में हुई और अधिनियम था ये 2013 का। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। भ्रष्टाचार की जांच करना इसका प्रमुख कार्य होता है। NCW नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, स्थापना हुई थी 1992 में और 1990 का अधिनियम था। नई दिल्ली मुख्यालय है। महिला के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। NCPRC यानी बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है ये, और 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 का अधिनियम था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। NGT जिसे कहा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे पर्यावरण संबंधी जो मुद्दे हैं उनका सुप्रीम कोर्ट भी बोला जाता है। स्थापना इसकी 2010 के एक्ट के तहत 2010 में हुई थी। न्यू दिल्ली इसका मुख्यालय है। पर्यावरणीय मामलों का निस्तारण करना NGT का प्रमुख कार्य है। कार्यपालिका के संगठन की अगर बात करें तो भारत सरकार जो है, भारत सरकार का कार्यपालिका वाला जो पोर्शन है उसके तहत नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड CSWB, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको बोला जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन सभी को देखा जाता है कार्यपालिका संगठन के अंतर्गत। भारत सरकार के अंतर्गत कार्यपालिका के क्षेत्र में ये आते हैं। इनकी टेबल यहाँ पर दी गई है। संगठन स्थापना का मुख्य आधार क्या है और मुख्यालय साथ में प्रमुख कार्य यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि नीति आयोग जिसकी स्थापना हुई थी 2015 में, योजना आयोग का इसने स्थान लिया और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कार्यकारी संकल्प है। नीति निर्माण करना प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगर बात करें तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। विकास समन्वयन करना इसका मुख्य कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जिसे NCW बोला जाता है, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। सुरक्षा सलाह करना इसका प्रमुख कार्य है। CSWB जो है 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकारी निर्णय इसका मुख्य आधार था और मुख्यालय है नई दिल्ली। समाज कल्याण इसका प्रमुख कार्य है। NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। एक्ट था 2005 का। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। आपदा प्रबंधन करना प्रमुख कार्य है। ISRO की अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। 1969 यानी 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है और अंतरिक्ष अनुसंधान करना प्रमुख कार्य है। CBI की अगर बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1963 में और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। साथ में अपराधों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। आगे बढ़ेंगे। विनियमन और निगरानी वाले जितने भी संगठन हैं जिन्हें नियामक संगठन बोला जाता है, इसके अंतर्गत आता है RBI भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग CERC, भारतीय दिवाला शोधन क्षमता बोर्ड IBBI, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA कहते हैं। साथ में SEBI भी इसी के अंतर्गत आता है। IRDAI भी आता है और TRAI यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसकी भी टेबल यहाँ पर दी गई है। RBI की अगर बात करें तो स्थापना इसकी 1935 में हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत। मुख्यालय इसका मुंबई याद रखेंगे और मौद्रिक नीति निर्माण करना इसका प्रमुख कार्य है। SEBI की अगर बात करें, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 1992 में इसकी स्थापना होती है। SEBI एक्ट आया था 1992 में। मुख्यालय इसका मुंबई में है। पूंजी बाजार का जो है इसका मुख्य कार्य है।
IRDAI इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, एक्ट था 1999 का। हैदराबाद इसका मुख्यालय है। बीमा विनियमन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। TRAI 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट आया था 1997 का। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और दूरसंचार नियमन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। PFRDA 2016 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। CERC इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। विद्युत नियमन करना प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट हमारा आता है अर्ध न्यायिक संगठन, जिसमें NGT आता है, CIC आता है, CCI भी आता है, ITAT आता है, जिसे आयकर अपीली अधिकरण कहते हैं, और दूरसंचार विवाद निपटान अपीली अधिकरण TDSAT कहा जाता है इसको। इसके अलावा में SAT जो है प्रतिभूति अपीली अधिकरण, विद्युत अपीली अधिकरण यानी APTEL, ये सभी अर्ध न्यायिक संगठन हैं जो कि न्यायिक एवं नियामक निर्णयों के अंतर्गत आते हैं। NGT की अगर बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 का एक्ट था। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और पर्यावरण संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उनको हल करना जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कार्य होता है। CIC की अगर बात करें, CIC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्थापना इसकी 2005 में हुई थी। RTI एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है और सूचना अपील इसका प्रमुख कार्य है। CCI की अगर बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत नई दिल्ली इसका मुख्यालय है और प्रतिस्पर्धा संरक्षण इसका प्रमुख कार्य है। ITAT की बात करें तो 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। इनकम टैक्स एक्ट है ये, और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। कर अपील करना प्रमुख कार्य है। इसी तरीके से TDSAT जो है TRAI एक्ट 1997 के तहत ये बना। 2000 में इसकी स्थापना हुई और नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। दूरसंचार विवाद इसके प्रमुख कार्य हैं। SAT जो है 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। SEBI एक्ट आया था 1992 में, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई इसका मुख्यालय है। फुल फॉर्म ऑफ SAT इज सिक्योरिटी अपेलेट ट्रिब्यूनल। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। SEBI एक्ट 1992 के तहत मुंबई इसका मुख्यालय है और प्रतिभूति अपील करना प्रमुख कार्य है। APTEL जो है इसकी स्थापना हुई थी 2003 में और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट था 2003 का, उसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा में अगर मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। विद्युत अपील प्रमुख कार्य है। कार्य क्षेत्र के आधार पर प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो सामाजिक कल्याण से संबंधित राष्ट्रीय संगठन है, शासन एवं प्रशासन से संबंधित, वित्त एवं बैंकिंग, इसके अलावा में न्याय और मानवाधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं अनुसंधान, रक्षा एवं सुरक्षा, पर्यावरण एवं जलवायु, उद्योग एवं व्यापार, ये कुछ प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं जिनके आधार पर प्रमुख राष्ट्रीय संगठनों का वर्गीकरण किया गया है। शासन एवं प्रशासन के आधार पर अगर देखें तो प्रमुख संगठन है निर्वाचन आयोग, UPSC, नीति आयोग, CVC। इनका कार्य है सुशासन बनाना, नीति निर्माण करना, भर्ती एवं प्रशासनिक सुधार जो हैं उनको बनाना। वित्त एवं बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं RBI, वित्त आयोग, SEBI, नाबार्ड और SIDBI। इनके प्रमुख कार्य हैं बैंकिंग, मौद्रिक नीति, विनियमन, वित्तीय विनियमन और इसके अलावा में आर्थिक विकास करना। न्याय एवं मानवाधिकार क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके प्रमुख संगठन हैं NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, CIC, NGT और लोकपाल। प्रमुख कार्य है मानवाधिकार संरक्षण करना, पारदर्शिता करना, पर्यावरण न्याय को बनाए रखना और भ्रष्टाचार नियंत्रण करना। इसमें से ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, संवैधानिक, वैधानिक, नियामक और अर्धन्यायिक संगठनों के अंतर्गत। कृषि एवं ग्रामीण विकास की अगर बात करें तो प्रमुख कार्य है कृषि अनुसंधान, किसानों को वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, खाद्यान्न सुरक्षा एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देना। ICAR की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो इसके अंतर्गत इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR बोला जाता है। कृषि अनुसंधान और जितनी भी नई तकनीकी हैं उनको विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नाबार्ड जो है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं इसको। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड करता है। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है, खाद्यान्न जो होते हैं उनकी खरीद, उनका स्टोरेज और उनका सार्वजनिक वितरण इसका प्रमुख कार्य है।
एपीडा जिसे बोला जाता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नियंत्रण निर्यात विकास प्राधिकरण, और इसका प्रमुख कार्य है कृषि एवं प्रसंस्कृत यानी जो हमारे प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके निर्यात को बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, नियमन करने के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, साथ में जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनका संचालन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट संगठन हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहा जाता है, जो हमारी हायर एजुकेशन है उसका नियमन करना, साथ में वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका उद्देश्य है विद्यालयी पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा का नियमन करना इसका उद्देश्य है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे NTA बोला जाता है, राष्ट्रीय स्तर की जो प्रवेश परीक्षाएं होती हैं उनका आयोजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर बात करें तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका मुख्य कार्य है चिकित्सा अनुसंधान करना, मेडिकल रिसर्च करना। NMC, नेशनल मेडिकल कमीशन, चिकित्सा शिक्षा जो होती है यानी कि मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल कॉलेजों का नियमन करना। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उच्च स्तरीय चिकित्सा शोध करना। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA, आयुष्मान भारत योजना का संचालन करता है ये। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख संगठन थे। अब हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख संगठनों को डिस्कस करेंगे। CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान करना प्रमुख उद्देश्य है। DST की अगर बात करें सो इट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें विज्ञान और नवाचार यानी साइंस एंड इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जाता है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा तकनीकें जितनी भी होती हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, उनका डेवलपमेंट करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट अंतरिक्ष एवं अनुसंधान से रिलेटेड है, जिसमें आता है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का अंतरिक्ष मिशन है और उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, तो ये निजी अंतरिक्ष क्षेत्र को बढ़ावा देता है। NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण करना प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा डिफेंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। DRDO इसमें आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी रक्षा तकनीकें होती हैं उनका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा पर सरकार को सलाह देना इसका प्रमुख उद्देश्य है, जिसे कहा जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, कोई भी आपदा आ जाती है तो उसका प्रबंधन करना, राहत कार्य जो है उससे संबंधित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। CBI की अगर बात करें तो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी भ्रष्टाचार होता है या विशेष अपराध होते हैं उनकी जांच करना CBI का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण एवं जलवायु से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। CPCB आता है इसमें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो हमारा पोल्यूशन होता है उसका नियंत्रण करना, हमारे पर्यावरण की निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोला जाता है इसे, पर्यावरणीय विवाद जो होते हैं उनका निस्तारण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। NBA यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, जैव विविधता का संरक्षण करना प्रमुख उद्देश्य है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, बाघ संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्योग एवं व्यापार की अगर बात करें तो CCI जो है इसका फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कंपटीशन होता है यानी निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होती सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य होता है। नेक्स्ट है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखना प्रमुख उद्देश्य है। BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का निर्धारण करना प्रमुख उद्देश्य है। DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार नीति का क्रियान्वयन करना प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक कल्याण से संबंधित अगर हम बात करें संगठनों की तो जिसमें प्रमुख संगठन आता है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, महिलाओं के जो अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने से संबंधित ये संगठन है। नेक्स्ट है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना। नेक्स्ट है NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियां जो होती हैं उनके हितों की रक्षा।
और इसके अलावा में है NCST यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो जितनी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं उनके अधिकारों की रक्षा से संबंधित ये आयोग है। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट PYQs हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन इनसे बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। पूरा डेटा हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2015 में भारत के योजना आयोग का स्थान लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था नीति आयोग, जिसने भारत के योजना आयोग का स्थान लिया 2015 में। नीति के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से। भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ये एक गैर संवैधानिक और नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसकी भावना को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी जिसे RBI बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो नेशनलाइजेशन है वो किस साल किया गया था? तो इसका नेशनलाइजेशन किया गया था 1949 में। स्थापना की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है और ये एक्ट था 1934 का। हिल्टन यंग कमीशन जरूर ध्यान में रखेंगे, जिसे शाही आयोग बोला जाता है। इसकी सिफारिशों पर इस बैंक की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन से आयोग या कौन से कमीशन की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई, तो हिल्टन यंग कमीशन ध्यान में रखेंगे। स्टार्टिंग में इसका केंद्रीय कार्यकाल कोलकाता में था, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकरण करके इसको सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया था। ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है और इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका नियमन करता है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? इसरो का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में लोकेटेड है। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। डॉक्टर विक्रम साराभाई जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनके प्रयासों से इसकी स्थापना हुई थी और इन्हीं को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। ये संगठन आता है भारत के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। SDSC जो है यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये भारत का मुख्य प्रक्षेपण केंद्र है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में लोकेटेड है। इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वैधानिक निकाय भारत में प्रतिभूति और कमोडिटी मार्केट को कंट्रोल करता है? तो ये है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी बोला जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी जो है इसकी स्थापना स्टार्टिंग में हुई थी 1988 में, एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में। उसके बाद में सेबी एक्ट आया 1992। इसके माध्यम से 30 जनवरी 1992 में इसे वैधानिक यानी स्टैच्यूटरी जो शक्तियाँ हैं वो प्रोवाइड कर दी गई थी। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में लोकेटेड है इसका मुख्यालय मुंबई में और इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है निवेशकों के हितों की रक्षा करना और शेयर बाजार के विकास को विनियमित करना। माधवीपुरी बुच जो है ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 324, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 224 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रारंभ में ये एक सदस्यीय निकाय था, लेकिन 1993 से इसे स्थायी रूप से 3 सदस्यीय निकाय जिसमें शामिल होगा एक मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन CIC जिसे बोलते हैं, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। सुकुमार सेन जो है ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की बात करें तो 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है वो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास के निर्माण और निष्पादन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसके लिए DRDO रिस्पॉन्सिबल है। DRDO के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। रक्षा विज्ञान संगठन और तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों में विलय के बाद इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है शक्ति का स्रोत विज्ञान है, यानी बलस्य मूलम विज्ञानम। भारत में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को वित्त पोषित और विकसित करने के लिए कौन सी वित्तीय संस्था समर्पित है? तो इसके लिए नाबार्ड समर्पित है।
नाबार्ड का फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को BC ब्राह्मण समिति की सिफारिशों के तहत। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और कृषि विकास के लिए सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAG की नियुक्ति कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। CAG को पब्लिक फाइनेंस का संरक्षक या फिर वॉचडॉग कहा जाता है। CAG की जो रिपोर्ट होती है इसकी जांच करती है संसद की सबसे इम्पॉर्टेंट समितियों में से एक लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले समाप्त होती है उसके अकॉर्डिंग होता है और इन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। V नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC बोला जाता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, अपनी वार्षिक कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक कार्य प्रदर्शन रिपोर्ट सौंपता है। अगर बात करें कि कहाँ मेंशन है तो भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक ये मेंशन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अकॉर्डिंग UPSC जो है वो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं। 1926 में ली कमीशन की सिफारिश पर भारत में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। भारत में बायोमेडिकल रिसर्च के निर्माण और इसके अलावा समन्वयन और संवर्धन के लिए कौन सा संगठन सर्वोच्च निकाय है? विच ऑर्गेनाइजेशन इज द एपेक्स बॉडी फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इन इंडिया? तो इसके लिए ICMR है। ICMR जिसे बोला जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। स्थापना इसकी हुई थी 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन के रूप में, जिसे 1949 में बदल करके ICMR किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देश में महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग जो होते हैं उनसे निपटने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड इन लखनऊ। 2 अप्रैल 1990 में संसद के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी। MSME के वित्त पोषण, विकास और संवर्धन के लिए इम्पॉर्टेंट संस्थान है ये। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑपरेट्स अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ whom? तो ये भारत के प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंसी में जो है इसको ऑपरेट किया जाता है। स्थापना की अगर बात करें तो 1942 में इसकी स्थापना हुई थी एज अ स्वायत्त निकाय। भारत के प्रधानमंत्री पदेन रूप से इस परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में लोकेटेड है और वर्तमान में इसके अंतर्गत देश भर में टोटल 37 अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं हैं। शांति स्वरूप भटनागर इसके पहले महानिदेशक थे और उन्हीं के नाम पर भारत का प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार, वो दिया जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों को संकलित और प्रकाशित करने के लिए कौन सा राष्ट्रीय संगठन जिम्मेदार है? तो इसके लिए NSO है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको बोला जाता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। एंड पूर्व में ये कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता था, लेकिन 2019 में सरकार ने CSO और NSSO को विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन कर दिया। ये संगठन जो है GDP के अलावा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI जैसे जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो भी जारी करता है। भारत के सांख्यिकी आंदोलन के जनक माने जाते हैं प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। ये स्टैचुरी बॉडी है, न कि संवैधानिक निकाय। अगर बात करें इसके आयोग के अध्यक्ष की तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश ही इस आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। भारत की कौन सी प्रमुख जांच एजेंसी इंटरपोल के आवेदनों के लिए नोडल पुलिस एजेंसी के रूप में कार्य करती है? तो ये है CBI, जिसे बोला जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के माध्यम से और बाद में कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत इसको कर दिया गया था।
एक्ट था 1946 का। और सीबीआई जो है भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल के साथ समन्वय करने वाली एकमात्र आधिकारिक संपर्क एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। भारत में कौन सा नियामक प्राधिकरण पेंशन क्षेत्र की देखरेख और विनियमन करता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऑप्शंस आर गिवन एंड आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सो इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू।